अरे सबसे बड़ा अगर देश में कोई उग्रवादी और आतंकवादी है तो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। और इस देश के नौजवान किसान मजदूर छात्र हमारी बहनें मिलकर करके नरेंद्र मोदी तानाशाही हिटलर को भी 2024 में हटाने का काम करेंगे। बंदूक के नोक पर उन हमारी जो देश की बहन थी, हमारी बहन थी, कलेजा मुझे फाड़ता है उस घटना को देख करके, कलेजा फाड़ता है हाथरस की घटना को देख करके, कलेजा फाड़ता है मुझे मणिपुर की घटना के देख करके, जहां हमारी बेटियों को, जहां हमारी बहनों को नंगे बीजेपी के समर्थक के लोगों ने नंगे नाच रचाता है, जहां बीजेपी की सरकार है और उस पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ने ठाना है अब 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, सत्ता से हटाना है। जी को तो विष्णु कहा जाता है। विष्णु वो विष्णु है, वो रावण है, रावण। कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो अकरा में से एक जीरो के हटा दीजिए, कितना बचेगा? 40। अगर नरेंद्र मोदी 40 भी पार कर देंगे तो हम लोग देश के जुआ समझेंगे कि वो कुछ किए। भाजपा के सरकार में एक चीज देखने को मिला कि जब से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने लोगों को फकीर बनाने का काम किया है। रोजगार देने का काम तो हमारा महागठबंधन की सरकार कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो वादा 2014 में किए थे कि भाइयों एवं बहनों, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। भाइयों एवं बहनों, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो विदेशों से काला धन को लाऊंगा। मिला। आज बिहार में 40 सीट जितवा के भेजा देंगे यहाँ से। बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। अरे भाई, जो परिवार के बारे में जानेगा वही ना परिवार का मतलब समझेगा। जिसका कुछ है ही नहीं, झोला लेके चल देंगे तो क्या परिवार के बारे में समझेंगे, बताइए। और 2024 तो क्या, 29 में भी राहुल गांधी आएंगे, 24 में भी राहुल गांधी आएंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त बिहार के जिले औरंगाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम आम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, मणिपुर से लेकर अभी बिहार के औरंगाबाद में चल रही है। लगातार आप लोग देख रहे हैं, आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो बस तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार में क्या चीज केंद्र में आए हैं, देख लीजिए, वही है हमारे सरकार। अब तो राहुल गांधी जी, क्या लगता है, युवा राहुल गांधी के साथ है? हाँ, फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट, तन मन धन सबसे, तन मन धन सबसे। जितना राहुल गांधी जी के बारे में सारा को जानकारी है, जितना प्रधानमंत्री भी अपना सर्टिफिकेट दिखा के बतिया लें राहुल गांधी से कि कौन कितना पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे नहीं है, नरेंद्र मोदी ये केवल जुमला करना चाहता है ना मैम। जॉन कॉलेज से डिग्री लेके आए, कौन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी जी के पास जहाँ पढ़े, जितना पढ़े हैं ना, बीजेपी में कोई बीजेपी के उतना पढ़ा होगा ना तो हमको बताइएगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई के बारे में इन्हीं से तो छोड़िए दीजिए। धर्म पे कभी भी आती नहीं, राजनीति धर्म के नाम पर नहीं होता है मैम, सबका साथ लेके चलना पड़ता है। संविधान इसी तरह से लिखा गया था, तब फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। आरोप लगता है परिवारवाद की पार्टी है, नरेंद्र मोदी कह रहे थे संसद में। अरे भाई, जो परिवार के बारे में जानेगा वही ना परिवार का मतलब समझेगा। जिसका कुछ है ही नहीं, झोला लेके चल देंगे तो क्या परिवार के बारे में समझेंगे, बताइए। आप ही बताइए मैम, आपके मम्मी पापा हैं, सेवा कर रहे, तब ना आपको पता चला कि हाँ, काम मेरे ऊपर, मेरे बच्चे को कैसे सेवा करना चाहिए। जिसको कोई है ही नहीं है, झोला उठा के चल देना, उसको क्या समझेगा परिवार के बारे में, आप हमको बताइए। नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है? परिवार रहे कि ना रहे उससे हमको मतलब नहीं। हम लोग राहुल गांधी के साथ फुल सपोर्ट से, तन मन धन से एकदम। पीएम बनाना चाहते हैं राहुल गांधी? हाँ, बनेंगे, लगता है बनेगा पूरा फुल। बोले तो तन मन धन से सपोर्ट है। अब जो चुनौती दे पाएंगे मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ को? अरे एक तरफे हो जाएगा ना, आपकी खेला सब होगा, खेल का ये रहा, इंडिया में खेला होगा। 40 में 40 लोकसभा। अच्छा, लोकसभा 40 में 40 कंफर्म कर दिया, एकदम कंफर्म, एकदम महागठबंधन सरकार। मोदी जी तो कह रहे 400 के पार, 400 के पार। 200 आना मुश्किल पड़ेगा, 200 आना मुश्किल पड़ जाएगा। और वो कह रहे 150 से कुछ ज्यादा सीट बढ़ सकती है भाजपा की, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। कुछो नहीं, सब झूठा बकवास। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार, मगर वो रेट लहसुन का रेट बता रहे हैं 400 के पार। वो सीट का रेट नहीं बता रहे हैं, लहसुन का रेट है 400 के पार। केंद्र में यहाँ बिहार में 40 सीट जितवा के भेजा देंगे यहाँ से। बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ।
भगवान भास्कर के धरती पर आज राहुल गांधी जी का हमारा राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आज पहली बार हमारे जिला में इनका राहुल गांधी जी का आमंत्रण हुआ है। मैं महागठबंधन की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में और 2024 तो क्या 29 में भी राहुल गांधी आएंगे, 24 में भी राहुल गांधी आएंगे। इनके 29 दोनों में दोनों में ही राहुल गांधी आएंगे। कुछ बीच में कमजोरी कार्यकर्ताओं की कमजोरी हो गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन पार्टी में हम लोग थोड़ा त्रुटि हुआ था, मगर इस बार अभी नहीं हुआ है। आप देख लेते हैं, आप देख लीजिए युवाओं का जोश। एक बार हुकार बोलिए, किसका आना चाहिए भाइयों? राहुल गांधी। राहुल गठबंधन महागठबंधन महागठबंधन के साथ जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हम लोग कांग्रेस के पूरा इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं। और मैं ये देख रहे हैं ना भीड़, ये जितना है ना, ये अभी ट्रेलर है, पूरा फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है। हाँ, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, अभी एक झलक दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से लोकसभा का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और जनता का अपार समर्थन इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। ऐसा तो नहीं है जब वोट डालने जाएंगे तब मोदी को वोट कर देंगे? अभी राहुल गांधी आए इसलिए देखने के लिए आए। वोट डाले जाएंगे हम लोग वोट डाले जाएंगे, पूरा मुद्दा समझ के जाएंगे। रेल बिक गया, तेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, पूरा तो बिक गया, रही कुछ गया। बेरोजगार आदमी रोड पर मारल चल रहा है, भूंजा पर ही बेच रहा है। एक को देखिए ना, भाजपा के सरकार में एक चीज देखने को मिला कि जब से भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने लोगों को फकीर बनाने का काम किया है। रोजगार देने का काम तो हमारा महागठबंधन की सरकार। आप देखे हैं कि जब से बिहार में हमारे महागठबंधन के सरकार के साथ में नीतीश कुमार जी मिले, तब से तेजस्वी यादव ने 70 दिनों के अंदर 2 लाख युवाओं को रोजगार बांटने का काम किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। चाणक्य लास्ट में खेला कर देते हैं। खेला करना ये तो इनका लास्ट में अति है। लास्ट में खेला हुआ ना, कोई जानबूझ के नहीं, वो अपना लोभ में खेला किए हैं। और वहाँ लोभ में जाके फिर पुनः यार जेडी में ही आवेंगे। खेला का मतलब है नीतीश कुमार को कुर्सी से प्यार है, बिहार के जनता से उनको कोई प्यार नहीं है, उनको बस कुर्सी चाहिए। कुर्सी कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हो, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं? क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? हमको अरे हमको तो माहौल लग रहा है ना कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो एकरा में से 1 जीरो के हटा दीजिए, कितना बचेगा? 40। अगर नरेंद्र मोदी 40 भी पार कर देंगे तो हम लोग देश के जुआ समझेंगे कि वो कुछ किए। जो बिहार में कहते हैं कि 40 में 40, तो बिहार में से 1 जीरो के हटा, 40 में से 1 जीरो के हटा दीजिए, कितना बचेगा? 4। अगर 4 भी मिल जाएगा तो मुश्किलें है नरेंद्र चाचा के, और साथ में पलटू राम नीतीश चाचा के। तो मुश्किल हो रहा है मोदी के भी और नीतीश के भी। एकदम दोनों के एकदम निश्चित एकदम खात्मा है। क्योंकि सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध ने ठाना है अब 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। ये देश संविधान से चलेगा, देश जो है संविधान से चलेगा, न कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही से चलेगा। हिटलर शाही को तो विष्णु कहा जाता है। विष्णु? वो विष्णु है, वो रावण है, रावण एकदम रावण है। अगर वो विष्णु के अवतार होते ना, अगर सचमुच में विष्णु के अवतार होते और राम के भक्त होते, तो राम ने क्या कहा? प्राण जाए पर वचन न जाए। जब श्री रामचंद्र जी को पिताजी ने 14 वर्ष का, राजा दशरथ जी ने 14 वर्ष का वनवास दिया, तो राम जी ने कहे कि मैं सच्चा सुपुत्र हूँ। पुत्र 3 प्रकार के, पुत्र कुपुत्र सुपुत्र। तो राम जी कहे कि मैं सच्चा सुपुत्र हूँ। लेकिन क्या राम के नाम पर जो वोट लेने के लिए जो आज इतनी बड़ी हथकंडा जो नरेंद्र मोदी अपना रहे हैं, वो क्या राम को मानने वाले हैं? नहीं, वो राम के मानने वाले नहीं हैं।
अगर राम के मानने वाले होते तो 2014 में जो वादा किया था, राम जी ने तो वचन, पिता के वचन को लेकर वनवास किया, वादा पूरा किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो वादा 2014 में किए थे कि भाइयों एवं बहनों, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। भाइयों एवं बहनों, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो विदेशों से काला धन को लाऊंगा। मिला। आज बेरोजगारी का आलम है कि 45 साल का पार हो गया, 45 साल का पार हो गया बेरोजगारी। वही नहीं, सबको ठगने का काम किए, कहे किसान को भी ठगने का काम किए। क्या कहे? भाइयों एवं बहनों, मैं जब सत्ता में आऊंगा तो किसानों को, जो ऐसे कि किसानों को किसानों को आय दोगुनी करूंगा। और अभी क्या किए? अभी क्या किए? दोगुनी हो गया। अगर दोगुनी हो जाता तो आज फिर किसान, पंजाब का, हरियाणा का, पूरे देश का किसान जो आज दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, तो फिर क्या करते? आज स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिए, मुझे खुशी है। लेकिन स्वामीनाथन जी को जो रुके सुनिए, जो रूल था, नियम था कि किसानों को C2 प्लस 50%, C2 प्लस 50% MSP का दाम मिलना चाहिए। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी फर्स्ट वन में आंदोलन का फर्स्ट वन किसानों का जब चला तो जो काला कानून जो लाए थे, 13.5 महीने लंबे आंदोलन के बाद 750 से ज्यादा किसान जो दिल्ली में शहीद हो गए। और वही नहीं, उन्हीं का भाजपा के मंत्री लखीमपुर में जो किसानों को अपने गाड़ियों से कुचलने का काम किया था, और उनको जो है कि क्या उनके घर पर बुलडोजर चला। आज कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे। किसको पर? किस पर? गरीब पर चला रहे हैं, आम जनता पर चला रहे हैं। अगर वो बुलडोजर चलाना चाहते तो लखीमपुर खीरी में जो किसानों को जो कुचला गया था, टोनी मिश्रा के घर पर क्यों नहीं चलाया? अगर वो बुलडोजर चलाना चाहते तो जो है कि उन्नाव में जो बलात्कार हुआ था कुलदीप सिंगर, उनके घर पर क्यों नहीं चलाया? अगर बुलडोजर वो चलाना चाहते तो अभी आप सोनभद्र जिला के दूधी के विधायक को, जब भाजपा विधायक को 25 साल का सजा हुआ, उसके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अगर वो बुलडोजर चलाना चाहते। एक बात, आप महिला हैं, आपको सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जो मैं लड़ूंगा मैदान में महिलाओं के समान में, मैं लड़ूंगा मैदान में महिलाओं के समान में। महिला के बारे में बहुत लंबे लंबे नरेंद्र मोदी जी भाषण दिया करते थे। अभी BHU में, जहां बनारस में ही, जहां नरेंद्र मोदी का अपना संसदीय क्षेत्र है, बीटेक की छात्रा के साथ में क्या हुआ? बीटेक की छात्रा के साथ में क्या हुआ? वो कौन लोग थे? वो दरिंदे कौन थे? IT सेल बीजेपी के, जिन्होंने बंदूक के नोक पर कहते हैं कि आतंकवादी, उग्रवादी। अरे सबसे बड़ा अगर देश में कोई उग्रवादी और आतंकवादी है तो RSS बीजेपी के लोग हैं। बंदूक के नोक पर उन हमारी जो देश की बहन थी, हमारी बहन थी, कलेजा मुझे फाड़ता है उस घटना को देख करके, कलेजा फाड़ता है हाथरस की घटना को देख करके, कलेजा फाड़ता है मुझे मणिपुर की घटना के देख करके, जहां हमारी बेटियों को, जहां हमारी बहनों को नंगे बीजेपी के समर्थक के लोगों ने नंगे नाच रचाता है, जहां बीजेपी की सरकार है और उस पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। जब इंडिया गठबंधन के लोग संसद में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के काम करते हैं तो उन्हें जो है निष्कासित किया जाता है। 147 सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है। ये हिटलर शाही नहीं चलने देंगे। जर्मनी के हिटलर को भी वहाँ के किसान मजदूरों ने हटाया था, और इस देश के नौजवान किसान मजदूर छात्र, हमारी बहनें मिलकर करके नरेंद्र मोदी तानाशाही हिटलर को भी 2024 में हटाने का काम करेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सब जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ना राहुल गांधी जी ने जो मणिपुर से राहुल, भैया रुका हो भैया रुका, राहुल गांधी जी ने, भैया थोड़ा रुक, बहन को सामान दीजिए, बहन को सामान दीजिए, पहले बहन को सामान दीजिए और पीछे हटिए। राहुल गांधी जी ने मणिपुर से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाले हैं और महाराष्ट्र तक जो यह यात्रा जाएगा, वह संदेश देते चल रहा है महिलाओं को
कि हम आपकी रक्षा करेंगे। वह संदेश देते चल रहे हैं किसानों को कि हम जब सरकार में आएंगे तो आपको C2 प्लस 50% MSP का कानूनी गारंटी कर के देने का काम करेंगे। वह नौजवानों को जो है से कि रोजगार देने का काम करेंगे। वह जो है से कि वह जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में भाई भाई हैं, जिनको भाजपा और RSS ने तोड़ने का काम कर रहा है, उसे वो शांति देश में ला कर के सबको एक माला कब सुंदर लगता है जब अनेकों प्रकार के चाचा चाणक्य जो है खेला कर जाते हैं, एंड में आखिर में कुछ ना कुछ खेला कर देते हैं। खेला अभी पूरा देश देखा कि अभी जो पंजाब के चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ, कितना बड़ा चोर है बीजेपी RSS के लोग। अभी खुलेआम ABP न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जाकर के उस चीज को खुलासा किया। कैमरा में जो कैद था, किस प्रकार से पदाधिकारी लोग भी देश के जो मिले हुए हैं गद्दार पदाधिकारी अपने आप को IAS IPS के कहते हैं कि हम हैं, तो अगर वो सचमुच में एक हमारे IAS थे, IPS थे, सुभाष चंद्र बोस, जो खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा लगाए थे, लेकिन आज हमारे देश के कुछ ऐसे गद्दार IPS हैं जो कि कहते हैं कि हम तुमको खून ले लेंगे, और वो जो है कि बीजेपी को साथ दे रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल। अन्याय क्या हो रहा है जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? अन्याय है, आज अन्याय पूरे देश में हो रहा है। महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, किसानों पर अन्याय हो रहा है, छात्रों पर अन्याय हो रहा है, मजदूरों पर अन्याय हो रहा है। अब सुनिए अन्याय कैसे हो रहा है। शर्म कानून नरेंद्र मोदी जो है कि 2020 में लाए। पहले था 2013 का जो शर्म कानून था, उसमें था कि जो है से कि 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन के लिए काम, खेल कूद के लिए। एक कानून था। नरेंद्र मोदी ने जब हमारे देश में कोविड का महामारी का दौर चल रहा था, उस दौर में अध्यादेश ला करके चुपके से चोरों की तरह संसद में अध्यादेश ला करके और शर्म कानून को जो है पास करने का काम किए, जिसमें है कि मजदूरों को अब 12 घंटा काम करने पड़ेगा। याद रखिए नौजवान लोग, 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम करने पड़ेगा। मैं इसके लिए न्याय के लिए राहुल गांधी निकले हुए हैं। राहुल गांधी निकले हुए हैं जो आज शिक्षा जो था, नई शिक्षा नीति 86 में लाया गया था, उसको नई शिक्षा नीति को पलट करके जो 2020 में नरेंद्र मोदी ने लाने का काम किए, जिसमें मर्जर और क्लोजर 2 चीज है। मर्जर और क्लोजर के माध्यम से जिस विद्यालय में बच्चों की संख्या 3000 होगा वही विद्यालय चलेगा, और नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। जो निजीकरण की जो दौड़ में पूरे विद्यालय को, हॉस्पिटल को, स्वास्थ्य को, क्या लग रहा है आपको 2024 में क्या माहौल बनने वाला है? 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। हमको नेता चल गया नीतीश कुमार, उससे हमको डर नहीं है। नीतीश कुमार से डर नहीं है। वो जनता हमारे साथ है, पूरे बिहार की जनता। ये बिहार है, ये बिहार है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो औरंगाबाद की धरती, ये जो है वीरों की धरती है। यहाँ से हमारे औरंगाबाद से जो ओबरा में ठीक है चाचा, तो आप तमाम लोग राहुल गांधी के साथ हैं? एकदम राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। हमारे साथ तमाम आम जनता बिहार में हम लोग इस वक्त मौजूद है और आप तमाम आम जनता की राय सुन रहे थे। राहुल गांधी भी कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।